अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम साथ ही डिस्कस करेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सैडल पॉइंट, मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं। वैसे इन पे हम पहले वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा कंसेप्ट इनका हम आप लोगों से शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट की। ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाए या अनडिफाइंड आ जाए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट की तरफ आए तो ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाए, उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। अब दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि डेरिवेटिव का ज़ीरो होना। यहाँ से हमें पता चलता है कि हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल होता है, क्योंकि स्टेशनरी में भी डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल है और क्रिटिकल में भी। लेकिन हर क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर दो केस हैं। अगर डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड भी तो हो सकता है। जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड होगा हम वो क्रिटिकल तो होगा, लेकिन स्टेशनरी तो नहीं ना हो सकता। यानी कि आपने याद रखना है कि हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल होता है, लेकिन हर क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी नहीं होता। तो हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे ग्राफ के अंदर, और उस बाद में फिर बात करेंगे कि वो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सैडल पॉइंट वो कौन से होते हैं। ये मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे जी। आप लोग गौर करें कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है फंक्शन की और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू। यानी ग्राफ जितना ऊपर को जा रहा है उतनी ही इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जितना नीचे को आ रहा है उतनी ही मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी मैक्सिमम है और यहाँ पर मिनिमम है। आप गौर करें कि यहाँ से ना ग्राफ जो है फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होते 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 यहाँ तक जब पहुँच गई। अब ये ऐसा पॉइंट आ गया है कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ना तो इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि इस पॉइंट पे आके फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। अगर कांस्टेंट हो जाता है तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इस पॉइंट का मैं नाम ए रख देता हूँ जी, और इस पॉइंट का नाम मैं बी रख लेता हूँ। यहाँ पर भी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है फंक्शन की, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ आई कि जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, जहाँ मिनिमम होगी उस पर भी ज़ीरो होगा। यानी कि ये दोनों ही स्टेशनरी पॉइंट हैं, इनको क्रिटिकल भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ क्रिटिकल की जो कि स्टेशनरी ना हो, तो मैं ये जो नोक है इसकी बात करता हूँ। आप लोगों ने MSc या BS की क्लासेस में पढ़ा होगा कि फंक्शन सिर्फ क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल होता है। तो क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल होता है मतलब ये कि बाउंड्री वाले पॉइंट शामिल नहीं होते। यानी कि उन बातों को छोड़े, सिंपल सी बात ये है कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आपको अनडिफाइंड वैल्यू देगा। ये क्यों नहीं होगा? अगर हमें नहीं पता ये कौन सा फंक्शन, हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ करना शुरू कर दूँ तो ये मल्टी टेंजेंट आपको देगा। यानी आप इन्फिनिट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट आ जाते हैं उस पॉइंट पे कभी भी फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। हम यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये देखिए एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो पाएगा, और कोई टेंजेंट अगर आप इधर को ड्रॉ करेंगे वो तो टेंजेंट लाइन ही होगी ना। ये तो क्योंकि ये वाला टेंजेंट लाइन वो होती है जो किसी पॉइंट के गुजरे ऐसे। अब ये वाला एक ही पॉइंट है, इसको तो हम जिधर से मर्जी ड्रॉ करते जाएं, यानी कि मल्टी टेंजेंट इसमें ड्रॉ होते हैं। तो ये वाला क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी क्रिटिकल, और ये इन दोनों को स्टेशनरी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको स्टेशनरी नहीं बोल सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका एक फंक्शन था जो कि इंक्रीज़ हो रहा था, इंक्रीज़ होते होते एक पॉइंट ऐसे आ गया कि वहाँ पर एकदम से इसका ग्राफ ऊपर चला गया। यानी कि इस पॉइंट पे आके फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। जब अनडिफाइंड हो गया है तो इट मीन्स कि वहाँ उसका ग्राफ या तो डाउनवर्ड आएगा या अपवर्ड आएगा, तो ये पॉइंट भी क्रिटिकल है। और एक और बात ज़हन में रखनी है कि अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो रही है, उस पॉइंट पर हमेशा डेरिवेटिव होगा। उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन वर्टिकल ड्रॉ हो जाए उस पर डेरिवेटिव अनडिफाइंड होता है। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट और हो गया। यानी कि ये जो हमारा है ना स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर मिनिमम है। अब हमें पता कैसे चलेगा मैथमेटिकली जी कि मैक्सिमम कैसे निकालना है या मिनिमम कैसे निकालना है? आपके पास कोई सा एक फंक्शन है लाइक x² + 2x है। आप पहले तो इसका डेरिवेटिव लें। आपको पता है x² का डेरिवेटिव 2x होता है और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। अब पहले आप स्टेशनरी पॉइंट निकालें। स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल है। इसकी जगह पे 0 पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी -1। अब ये जो -1 है ना, ये स्टेशनरी पॉइंट है। यहाँ पर या तो फंक्शन
کہ میکسیمم ویلیو ملے گی یا منیمم ویلیو ملے گی، لیکن اس چیز کا ابھی تک ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہم اس کا اندازہ لگانے کے لیے کیا کریں گے، اس فنکشن کا ڈبل ڈیریویٹو لے لیں گے، ڈبل ڈیریویٹو لیں گے، 2x کا 2 آ جائے گا اور 2 کا 0 آ جائے گا، اور 2 کا 0 آ گیا۔ اب وہ پوائنٹ اس میں پٹ کر دیں، وہ تھا -1، تو یہاں پر دیکھیں تو 2 کے ساتھ تو x ہے ہی نہیں، تو ادھر تو -1 نہیں پٹ ہوگا۔ آپ نے ڈبل ڈیریویٹو میں وہ پوائنٹ پٹ کیا، آنسر کیا آیا، پازیٹیو آیا۔ اگر پازیٹیو آ جائے تو یہ والا پوائنٹ جو ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں منیما، یعنی اس پوائنٹ پہ فنکشن کی ویلیو منیمم آئے گی۔ اگر یہ لیس دین 0 آ جاتا تو یہ والا پوائنٹ ہونا تھا میکسیما، یعنی کہ اس پوائنٹ پہ فنکشن کی ویلیو میکسیمم ملنی تھی۔ اب اس پوائنٹ پہ منیمم ویلیو مل رہی ہے، تو منیمم ویلیو مل کتنی رہی ہے، x کی جگہ پہ -1 پٹ کرتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، تو یہ ہو گیا 1 - 2 دیٹ از -1۔ یہ -1 اس فنکشن کی منیمم ویلیو، اس سے کم ویلیو اس کی نہیں ہو سکتی۔ جیسے سائن فنکشن ہے، اس کی رینج -1 سے 1 تک ہے، یعنی -1 اس کی منیمم ویلیو اور +1 جو ہے اس کی میکسیمم ویلیو ہے۔ تو یہ بات کی ہم نے میکسیما منیما کی، اور اسٹیشنری پوائنٹ اور پوائنٹ آف کریٹیکل پوائنٹ کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی سیڈل پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ آف انفلیکشن کون سا ہوتا ہے۔ اب اچھا، جو سیڈل پوائنٹ ہے نا، اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے، یہ ہوگی بات ختم، میں یہاں پہ اب سیڈل پوائنٹ کو ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ اس میں بھی فنکشن کا ڈیریویٹو اکول ٹو 0 آتا ہے، لیکن وہ جو پوائنٹ ہے نا، اس پوائنٹ کی ایک ڈائریکشن میں فنکشن انکریز کر رہا ہوگا، دوسری ڈائریکشن میں ڈیکریز کر رہا ہوگا، تو اس پوائنٹ کو بولیں گے سیڈل پوائنٹ۔ اس کے بعد آ جاتی ہے، جو لاسٹ پہ آ جاتا ہے، وہ ہے پوائنٹ آف انفلیکشن۔ پوائنٹ آف انفلیکشن ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس میں فنکشن اپنی کنکیوٹی چینج کر جاتا ہے، یعنی کہ اگر کنکیو اپ تھا تو وہ کنکیو ڈاؤن ہو جائے گا، اس پوائنٹ کے بعد کنکیو ڈاؤن ہے تو اس پوائنٹ کے بعد کنکیو اپ ہو جائے گا، لائک اس طرح سے۔ اس پہ پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اب آپ دیکھیں، یہ والا ایسا پوائنٹ ہے کہ اس سے پہلے کنکیو اپ ہے، اس کے بعد میں کنکیو ڈاؤن ہے، تو یہ والے پوائنٹ کو ہم بولتے ہیں پوائنٹ آف انفلیکشن، اور اس پوائنٹ پر فنکشن کا ڈبل ڈیریویٹو 0 آتا ہے، لیکن سنگل ڈیریویٹو یہاں پہ 0 نہیں آتا، سنگل ڈیریویٹو 0 نہیں ہوتا، لیکن ڈبل ڈیریویٹو 0 ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ جسٹ ہم نے بیسک کنسیپٹ ڈسکس کیے ہیں، جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے، ہر ٹیچر کو بھی پتہ ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے ڈسکرپشن کے اندر موجود جو گروپ واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، اس کو اوپن کر کے ہمارا گروپ جوائن کر کے وہاں پر اپنے کویشچن پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو ضرور رپلائی کریں گے۔ خدا حافظ۔